बढ़ते आगे, अशोक गहलोत 2 दिन और दिल्ली दौरे पर है। स्वस्थ होते ही गहलोत कल पहुंच गए थे दिल्ली और 2 दिन में ही गहलोत से जुड़े 2 आदेश बैक टू बैक निकाल दिए आलाकमान ने। कल ही गहलोत को हरियाणा में बनाया गया था स्टार प्रचारक और आज हरियाणा में गहलोत को दे दी सीनियर पर्यवेक्षक की कमान। अब सबको इसका इंतजार है संगठन में गहलोत को कब और क्या बड़ी भूमिका मिलेगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। एआईसीसी उपाध्यक्ष या इसके समकक्ष कोई बड़ी जिम्मेदारी गहलोत को मिल सकती है। तो 2 दिन और दिल्ली दौरा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। स्वस्थ होते ही गहलोत कल पहुंच गए थे दिल्ली, लेकिन 2 दिन में ही गहलोत से जुड़े 2 आदेश बैक टू बैक आलाकमान ने निकाल दिए हैं, क्योंकि कल ही गहलोत को हरियाणा में स्टार प्रचारक बनाया गया था और आज हरियाणा में गहलोत को दे दी सीनियर पर्यवेक्षक की कमान। जिसके बाद अब इंतजार सबको यही कि संगठन में गहलोत को कब और क्या मिलेगी बड़ी भूमिका। और चलिए, सहयोगी दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ऐसा लग रहा है कि आलाकमान को इंतजार ही था कि मुख्यमंत्री कब पूरी तरह से स्वस्थ हो और बैक टू वर्क नजर आए, और यही वजह है कि एक के बाद एक बैक टू बैक 2 आदेश उनको लेकर निकाले गए, 2 बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। श्वेता जी, देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज ने 12 सितंबर को ये खबर ब्रेक की थी कि अशोक गहलोत को हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते वहां का सीनियर पर्यवेक्षक बनाया जा सकता है। और केसी वेणुगोपाल ने फोन पर लंबी बातचीत की और उसके अगले 2 दिन आप देख सकते हैं, आज ही दोपहर में उनके बाकायदा जो हमने पोस्ट बताई थी वो आदेश उनको जारी कर दिए गए। और 4 सितंबर को मुंबई गए थे, तब डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि अब आप पूरी तरह से स्वस्थ है और एक्टिव हो सकते हैं। कल सुबह ही अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे और दोपहर में उनको वहां का स्टार प्रचारक बनाने के ऑर्डर है वो रिलीज हुए और आज उनको सीनियर पर्यवेक्षक वहां पर बना दिया गया। और साथ ही वेणुगोपाल ने उनको यह भी कहा है, जो हम एक्सक्लूसिव बता रहे हैं, कि दीपक बाबरिया वहां पर बीमार हो चुके हैं, जो प्रभारी है हरियाणा के। तो ऐसे में उनको कहा गया है कि आप वहां सत्ता आने पर अगर कांग्रेस जीत जाती है तो मुख्यमंत्री बनने तक की प्रक्रिया तक वहीं पर मोर्चा संभाले रखेंगे। और ये पहली बार नहीं है, उन्हें दूसरी बार हरियाणा का श्वेता जी पर्यवेक्षक बनाया है। एक बार फिर इतिहास ने अपने को दोहराया है। जब 2005 के चुनाव में 90 में से 67 रिकॉर्ड तोड़ सीटें कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में आई थी और उस टाइम भजनलाल बिश्नोई कद्दावर नेता थे। सबको यही था कि भजनलाल बिश्नोई एक बार फिर कांग्रेस से सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन 3 पर्यवेक्षक हाईकमान ने भेजे थे, जिसमें अशोक गहलोत भी थे और उनके साथ पीएम शहीद और जनार्दन द्विवेदी थे। बाद में उन तीनों पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर नए चेहरे भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा से अशोक गहलोत के जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला जब राजस्थान से राज्यसभा सांसद है और अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब वो यहाँ से राज्यसभा सांसद चुने गए थे, तो उनसे भी उनका बेहतर तालमेल है। तो वहाँ के सीनियर लीडर है और कुमारी शैलजा के साथ भी अशोक गहलोत ने लंबा काम किया। तो तीनों नेताओं के बीच बेहतर तालमेल कौन बना सकता है, इस आधार पर अशोक गहलोत का चयन किया गया है और जल्द ही उनको एक बड़ी जिम्मेदारी श्वेता जी मिल सकती है। बताया जा रहा है कि उनको पार्टी का उपाध्यक्ष या फिर गुजरात से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा रही है और अक्टूबर में उसके आदेश यहाँ पर जारी की जा सकती है। तो 3 नेताओं की जिस तरह हरियाणा में खींचतान है, तो उसको किस तरह डैमेज कंट्रोल किया जाए, उनमें बैलेंस कौन बना सकता है। तो अशोक गहलोत को वहाँ का सीनियर पर्यवेक्षक इसलिए बनाया गया। हालांकि अजय माकन वहाँ से राज्यसभा सांसद चुनाव लड़ चुके हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के वो चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ उनको भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा उनके पड़ोसी राज्य पंजाब से आते हैं। तो इन 3 जनों को सीनियर पर्यवेक्षक बनाया है। तो हर चुनावी रणनीति पर ध्यान रखेंगे। जिस तरह आपस खींचतान को लेकर नामांकन के आखिरी दिन हरियाणा में टिकटों का कांग्रेस को ऐलान करना पड़ा, लेकिन अब आगे अगर सत्ता आती है तो किस तरह विधायक दल की बैठक होती है, किस तरह मुख्यमंत्री के पद के लिए चयन होता है, इन तमाम कामों की निगरानी है अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को यहाँ पर सौंपेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। और आप देखिए, 2 दिन पहले यानी 3 दिन और 10 दिन उन्होंने लंबा स्वास्थ्य लाभ के लिए बेड रेस्ट किया। 25 मई को जब पंजाब में गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तब उनकी तबीयत बिगड़ी थी। तो 4 सितंबर को दूसरी बार वो अपने सिविलाइज आवास से निकले। डॉक्टर ने जब उनको क्लीन चिट दे दिया कि हाँ अब आप एक्टिव हो सकते हो, तो आपने सही सवाल किया। जैसे हाईकमान उनके स्वस्थ होने का ही इंतजार कर रहा था कि कल ही दिल्ली पहुंचे और बैक टू बैक 2 ऑर्डर निकाल दिए गए। और बिल्कुल दिनेश, और इसलिए उम्मीद बढ़ जाती है कि जो इंतजार था संगठन में बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी का, वो भी मिल सकता है। और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अक्टूबर तक ये बड़ी जिम्मेदारी संगठन को लेकर, आईसीसी को लेकर भी मिल सकती है अशोक गहलोत। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश डांगे आपका इस पूरी बातचीत के लिए।